गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू कनेक्ट अकेडमी। तो पिछली बार हम लोगों ने सेकंड एक्सरसाइज शुरू किया था, जिसके फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। 2 मैंने यहाँ किए थे और 2 आपको होमवर्क में दिया था। ओके, आई होप सबने होमवर्क कर लिया होगा। तो नाउ वी प्रोसीड विद द नेक्स्ट सम इन द सेम एक्सरसाइज। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में लिखा है, इफ प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट पेयर इज 90 एंड प्राइस इंडेक्स ऑफ पार्सेस इज 40। अब आपको यहाँ पर सिंबॉलिकली लिखा हुआ है P01, फिर ब्रैकेट में L है, फिर P01 ब्रैकेट में P है, फिर उसके बाद यू हैव टू फाइंड P01 और ब्रैकेट में D स्लैश D है, फिर वहाँ पे डैश डाला, फिर B लिखा है, एंड फिर P ऑफ F भी ढूंढना है। तो इन सबको सिंबॉलिकली अगर हम देखा जाए, इनका जो पूरा नाम है वो यही है कि जो सबसे पहले ब्रैकेट में L लिखा है, तो बेसिकली दे वांट टू से कि जो इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट पेयर है, L मतलब लास्ट पेयर, वो जो है वो है 90। तो उनका लिखने का तरीका उस तरह से, हम लोग इस तरह से लिख देते हैं इसको, मीनिंग सेम है दोनों का। इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट पेयर इज 90, इंडेक्स नंबर ऑफ P दिया, P स्टैंड्स फॉर पार्सेल्स, दैट इज गिवन एज 40। दो वैल्यूज दी हुई है और हम लोग को फाइंड करना है इंडेक्स नंबर ऑफ D डैश B। D डैश B का मतलब होता है ड्रॉबिश बॉली, एक तो ड्रॉबिश बॉली है उसका फाइंड करना है इंडेक्स नंबर, और एक दूसरा फाइंड करने वाला है फिशर्स, तो IF। ये दो चीजें हम लोग को फाइंड करनी है और दो दी हुई। तो आप जरा फॉर्मूले वाला पेज सामने रखोगे तो ये विल बी क्लियर कि IL और अगर IP दो वैल्यूज पता है तो उससे हम DP और F दोनों निकाल सकते हैं, क्योंकि उसके फॉर्मूला इस पे ही डिपेंड करते हैं। तो IDP का अगर तुम फॉर्मूला देखोगे ड्रॉबिश बॉली का, तो वो होता है लास्ट पेयर प्लस पार्सेस IL प्लस IP डिवाइडेड बाय 2। तो IL की आर गिवन एज 90, पार्सेस इज 40 एंड डिवाइड बाय 2। Your answer will be 150 divided by 2, that is equal to 60। ये वैल्यू है ड्रॉबिश बॉली की। सेकंड उसने पूछा F मतलब होता है फिशर्स। तो फिशर्स का भी फॉर्मूला मैंने दिया आपको, देखो फिशर्स का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ लास्ट पेयर इनटू पार्सेस। लास्ट पेयर और पार्सेस को आप मल्टीप्लाई करके उसका रूट निकाल दो तो यू विल गेट फिशर्स इंडेक्स नंबर। तो नाउ दिस कैन बी रिटन एज IL मतलब कि 90 multiplied by IP मतलब कि 40। so that will be square root of 3600। 3600 है तो 36 का 6 होता है, और जो 0 2 0 मतलब 100 का 10 होता है, तो 6 into 10 that will be 60। मतलब फिशर्स इंडेक्स नंबर जो है वो है 60। this type of question can be asked for 2 marks in the exam। please check। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वी आर गिवन सिग्मा P0 Q0 is 140, फिर सिग्मा P0 Q1 is 200, सिग्मा P0 Q1 is 350। देखो यहाँ करेक्शन है, P0 Q1 जो है वो 2 बार प्रिंट हो गया है, तो जो फर्स्ट वाला P0 Q1 है मतलब जो 200 है उसको रहने देते हैं हम लोग। तो दूसरा वाला है वो P0 Q1 नहीं है, इट हैज टू बी P1 Q0, क्योंकि P1 Q0 की वैल्यू अंदर नहीं दी गई है, क्योंकि 4 वैल्यू में से वो ये मिसिंग है, तो हम उसको P0 Q1 को P1 Q0 कर देते हैं। And then we are given P1 Q1 is 460 and you have to find last pair partials ड्रॉबिश बॉली एंड मार्च रेट बाय प्राइस इंडेक्स नंबर। तो 4 वैल्यूज दिए और 4 इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। तो कौन कौन सी वैल्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में? वी हैव टोटल ऑफ P1 और P0 Q0 which is 140, then we have total of P0 Q1 which is 200, then we have total of, जिसको मैंने करेक्शन करने वाला है इसको P1 Q0 कर लेते हैं हम लोग, that is 350, and then we have total of P1 Q1 which is 460। ये 4 वैल्यूज दिए और 4 इंडेक्स नंबर ढूंढना है। तो वो 4 इंडेक्स नंबर में सबसे पहला इंडेक्स नंबर उन्होंने पूछा है लास्ट पेयर। लास्ट पेयर मतलब होता है IL। तो ये हमने पिछले सेशन में किया था, लास्ट पेयर इंडेक्स नंबर जो होता है उसका फॉर्मूला है
total of P1Q0 total of P0Q0 multiplied by 100. तो टोटल रेडी है हमारे पास. टोटल ऑफ P1Q0 मतलब 350 divided by total of P0Q0 means 140 and multiplied by 100. So if you simplify this, you will get the value of I here, that is last year. तो ये 0 I can remove. 7 से करें तो 7 2 जा 7 5 जा, ये 2 से इसको करो तो ये हो जाएगा 50 into 5 that is 250. तो फर्स्ट आ गया हम लोग का लास्ट ईयर इंडेक्स नंबर इज 250. नेक्स्ट यहाँ पार्शियल इंडेक्स नंबर IP. तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको दिया था टोटल ऑफ ये जो दोनों Q0 है उसके जगह आपको Q1 कर देना है. तो टोटल ऑफ P1Q1 total of P0Q1 multiplied by 100. So P1Q1 is 460 divided by P0Q1. P0Q1 is 200 and multiplied by 100. So I can remove this 2. 2 से इसको reduce करें तो 2 2 जा 3 जा 0 मतलब 230. This will be the index number of partials. Third is डॉबलिश वॉल्यूम. तो IDD इसका फॉर्मूला है लास्ट ईयर प्लस पार्शियल इंडेक्स नंबर डिवाइडेड बाय 2. तो दोनों इंडेक्स नंबर हमने ऑलरेडी ढूंढ लिया. लास्ट ईयर इज 250 प्लस पार्शियल इज 230 एंड होल डिवाइडेड बाय 2. सो दैट विल बी 480 divided by 2 which is 240. This is डॉबलिश वॉल्यूम इंडेक्स नंबर. नेक्स्ट यहाँ से Marshall-Edwards index number. For Marshall-Edwards, the formula is total of P1Q0, total of P1Q1, total of P0Q0 and total of P0Q1 into 100. So we have all the four values. P1Q0 is 350 plus this is 460 divided by 140 plus 200. And whole multiplied by 100. 350 and 460 will give you 810. 140 and 200 is 340 into 100. So 0. So 34 and 81 है, so we cannot divide it. So what we do is 81 into 100. इसको 8100 कर देते हैं और then divided by 34. So 8100 को 34 से डिवाइड करें तो 34 2 जा 268 होगा. First 34 to the 68. फिर 68 के बाद we have 13. So that will be 130. 130 means again we have to take 3 2s are 68. I think 3 हो जाएगा तो it will be 34 34 68 and 34 that is 72 102. तो 3 से हो सकता है. So 34 3s are 102 and now we are left with 8100 divided by 34 2s are 68 13 0 34 3s are 102 and this will be 28 0 to 31. So 34 है अगर तो we have to take 5 times 6 times 7 times 8 times we can take 272 then 8.10 34 2s are 68. This will be 12 0 and then 0. So we have 238.23. तो दिस इज द Marshall-Edwards प्राइस इंडेक्स नंबर. तो ऐसा सेम क्वेश्चन हमें स्टार्टिंग में भी किया था. जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके अंदर क्या था कि हम लोग टेबल बना के फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. एंड दिस टाइम द वैल्यूज आर ऑलरेडी गिवन. वी विल जस्ट पुट इन द फॉर्मूला एंड जस्ट मेक सम कैलकुलेशंस. राइट, प्लीज राइट दिस.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है गिवन दैट लास्पेयर एंड डॉबिश पॉलीज प्राइस इंडेक्स नंबर आर 160.32 एंड 164.18 रिस्पेक्टिवली फाइंड द पार्शियल प्राइस इंडेक्स नंबर। तो लास्पेयर और डॉबिश पॉली का इंडेक्स नंबर दिया हुआ है। लास्पेयर और डॉबिश पॉली को हम लोग लिख सकते हैं IL और एक IDB। लास्पेयर का जो वैल्यू दिया उन्होंने दैट इज 160.32 and Dobbish poly is given as 164.18. These are the two values given and they are asked to find out Parsons price index number. मतलब you have to find IP. तो you can see इन तीनों में एक रिलेशन है। जो Dobbish poly है वो इन्हीं दोनों से फाइंड होता है। तो अगर Dobbish poly पता है तो हम लोग को कहीं मिल सकता है। तो we use the formula of Dobbish poly. Index number of Dobbish poly is equal to होता है IL plus IP divided by 2. IDP can be written as 164.18. IL can be written as 160.32. IP we have to find out divided by 2. So first I multiply 2 with this number, so that will be 328.36 is equal to 160.32 plus IP. Now this I will subtract here. So I get IP is equal to 328.36 minus 160.32. So IP is equal to, this will be 4, 0, this is 8, 6 and 1. IP is 168.04. This can be asked for 2 marks in the board exam. It's very simple. Write it down. Next question number 8. 8 में लिखा है given that sigma P0Q0 is 220, sigma P0Q1 is 380, sigma P1Q1 is 350, and the Marshall-Edwards price index number is 150. Find the Laspeyres price index number. तो इन्होंने 3 इंफॉर्मेशन दी हम लोग को और मार्शल-एडवर्ड का प्राइस इंडेक्स भी दिया हुआ है और हमने क्या बोला है लास्पेयर का इंडेक्स फाइंड करो। तो लास्पेयर के इंडेक्स में हमको 2 वैल्यू की जरूरत पड़ती है। उन 2 में से एक वैल्यू अभी है हमारे पास, जो 3 वैल्यू उसमें से एक वैल्यू हुई है, लेकिन एक अभी भी मिसिंग है क्योंकि लास्पेयर के लिए जो वैल्यू चाहिए वो P1Q0 और P0Q0, उसमें से सिर्फ एक वैल्यू है हम लोग के पास जो है P0Q0। P1Q0 नहीं दिया तो वो हम लोग को फाइंड करना है। तो पहले वो फाइंड करते हैं। द इंफॉर्मेशन गिवन इज टोटल ऑफ P0Q0 is equal to 220. Total of P0Q1 is equal to 380. Total of P1Q1 is equal to 350. And IME मतलब Marshall-Edwards price index number is given as 150. And you have to find last year price index number. IL आपको find करना है। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया उसको यूज करते हैं। मार्शल-एडवर्ड का वैल्यू है 150, तो मार्शल-एडवर्ड का ही फॉर्मूला यूज करते हैं। IME मार्शल-एडवर्ड का जो फॉर्मूला है वो होता है टोटल ऑफ P1Q0, टोटल ऑफ P1Q1, टोटल ऑफ P0Q0, टोटल ऑफ P0Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। if I substitute total of P1Q0 क्वेश्चन में नहीं है हमारे पास, तो उसकी जगह हम वही रखते हैं टोटल ऑफ P1Q0। P1Q1 is 350, P0Q0 is 220 and P0Q1 that is 380 and of course NME जो प्राइस इंडेक्स नंबर है मार्शल का वो है 150। तो सबसे पहला काम ये जो into 100 है मैं यहाँ पे आके इसको डिवाइड कर देता हूँ 150 से। तो I can write 150 divided by 100 is equal to total of P1Q0 plus 350 divided by, if I add this will be 600. After that this 20 and this 20 I can cancel दोनों तरफ। अब ये 6 से मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो 6 into 150 is 900
इज इक्वल टू टोटल ऑफ P1Q0 प्लस 350। 350 यहाँ पे आगे माइनस हो जाएगा, तो आई कैन राइट टोटल ऑफ P1Q0 इज इक्वल टू 900 माइनस 350, दैट इज 550। ये वैल्यू हम लोग को मिल गई, क्योंकि ये वैल्यू से ही हम लास्ट पेयर फाइंड कर सकते हैं। तो लास्ट पेयर का फॉर्मूला यूज करते हैं। लास्ट पेयर इज इक्वल टू होता है टोटल ऑफ P1Q0 अपॉन टोटल ऑफ P0Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। Now we have both the values. Total of P1Q0 we got 550 and total of P0Q0 was given as 220 whole multiplied by 100. This 0 again cancel with 11, 11 2s and 11 5s are 2 7 में करो तो this will be 50, 50 into 5 that is 250. So 250 is the last pair price index. I hope you understand this. Please write this. Okay, next is question number 9. Find x in the following table if last pair and past price index number are equal. ओके, एक इन्फॉर्मेशन दिया कि लास्ट पेयर का और पास्ट का जो प्राइस इंडेक्स है वो इक्वल है, ऐसा उन्होंने बोला, और x फाइंड करना। कंडीशन के हिसाब से लास्ट पेयर इज इक्वल टू पास्ट, ये उन्होंने दिया हुआ है। इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन है, कमोडिटीज है, बेस ईयर और करंट ईयर की प्राइस क्वांटिटीज है। तो वी हैव कमोडिटीज, बेस ईयर का प्राइस इज P0, क्वांटिटी इज Q0, करंट ईयर प्राइस इज P1, क्वांटिटी इज Q1। दिस इज A and B, this is 2 2 10 5 this is 2 x 5 and 2। इतना इंफॉर्मेशन दिया और क्वेश्चन में ये लिखा है कि x का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए लास्ट पेयर और पास्ट का इंफॉर्मेशन दिया है कि दोनों आपस में इक्वल है, तो दोनों को ढूंढने का जो तरीका है वही फॉलो करते हैं। उनको ढूंढने के लिए हमको 4 कॉलम की जरूरत पड़ती है, लास्ट पेयर के लिए 2 कॉलम, पास्ट के लिए 2 कॉलम। तो वो 4 कॉलम पहले बना लेते हैं। लास्ट पेयर के जो 2 कॉलम है वो है P1Q0 और P0Q0। पास्ट के लिए क्या हो जाता है P1Q1 and P0Q1। These are the 4 columns that we have to prepare first. P1Q0, तो P1 के साथ Q0 को मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस विल बी 20 एंड दिस विल बी 5x। देन P0Q0, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दिस विल बी 20 एंड 10। P1Q1 लास्ट 2 कॉलम, दिस इज 10 एंड दिस इज 2x। P0Q1 दिस वन एंड दिस वन 10 और ये 4। अब लास्ट कॉलम चारों को ऐड कर लेते हैं। दिस विल गिव यू 20 प्लस 5x, दिस विल बी 30, दिस इज 10 प्लस 2x एंड दिस इज 40। तो अब हम लोग ये इंफॉर्मेशन यूज करते हैं, लास्ट पेयर का वैल्यू और पासेस का सेम है। तो सिंस IL इज इक्वल टू IP, तो IL का जो फॉर्मूला है वो लिख रहा हूं मैं, टोटल ऑफ P1 Q0 अपॉन टोटल ऑफ P0 Q0 into 100 is same as IP, that is total of P1 Q1 total of P0 Q1 into 100। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जो वैल्यूज है सबसे पहले 100 दोनों तरफ कट कर देते हैं। P1 Q0 is 20 plus 5x, P0 Q0 is 30, P1 Q1 is 10 plus 2x and P0 Q1 that is 40। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्सपांड कर लेते हैं, तो 14 यहाँ मल्टीप्लाई अगर होगा तो 14 into 20 is 280, 40 into 5 is 70, 30 अगर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 30 into 10 is 300,
30 into 2 is 60x. अब 60 को मैं यहाँ ले रहा हूँ, 280 को उस तरफ ले लूँगा, तो we have 70x minus 60x is equal to 300 minus 280. If I subtract, this is 10x and this is 20, so I can say x is equal to, the x का जो वैल्यू है वो 2. तो क्या करना है आपको, जो भी इंफॉर्मेशन दिया है सिर्फ उसको फॉलो करना है, जो इंफॉर्मेशन है उसके फॉर्मूले को हम फॉलो करते जा रहे हैं, एंड उसमें से फिर x है जो भी पूछा वो वैल्यू मिल जाएगा. आई होप इट इज क्लियर. राइट दिस. उसके बाद क्वेश्चन 10 और जो 11 है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करते हैं, इस सेशन में नहीं करते. तो फर्स्ट 9 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, जिसमें से मैंने आपको सेकंड होमवर्क दिया और फोर्थ होमवर्क दिया. तो ये दोनों कर लेना आप लोग, बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे. सो टिल देन, बाय एंड टेक केयर.